हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जिसमें मैंने 3 कंप्लीट करा दिए थे और फोर्थ प्रैक्टिस सेट भी मैंने 35 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिया था। तो 35 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और आज हम 36 क्वेश्चन से इसे करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो आशा करती हूँ कि आप लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे अगर पसंद आती है। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं प्लेलिस्ट में, आप उसे भी देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जिसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो आपके यूपी पीसीएस यूजी नेट सब एग्जाम में काम आएगा। और यूजी नेट की प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा रही हूँ। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 36 क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कब हुआ था बक्सर का युद्ध शुरू? ठीक है, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और ये हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। वर्ष 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? फ्रांस काफ्ट, स्टेशम, गेराल्ड ऑगिर, चार्ल्स बून। और 37 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा ए, फ्रांस काफ्ट। 38 क्वेश्चन है। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्राइव, लॉर्ड वार्लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 38 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 39 क्वेश्चन है। पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन, 1892 के परिषद अधिनियम के अधीन, पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन। और 39 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन। 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? चाय, कहवा, नील, जूट मिल, कपड़ा उद्योग, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग। और 40 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग। 41 है। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? 41 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? 23 जून 1757 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल से हुआ। दूसरा ऑप्शन हमारा, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया। और इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो यानी ये सब दोनों चीजें सत्य हैं इसमें। और हमारा राइट ऑप्शन, नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदान की हत्या के युद्ध में आरंभ हुई। तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ये है, क्योंकि ये मीर मदान की हत्या, नवाब के तोपखाने के मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई, ये सही नहीं है। ठीक है, और ये भी सही है, 23 जून को दिन के मध्य नवाब युद्ध का दौरान छोड़कर पलायित हो गया था। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी। 42 है। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया कंपनी रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू की? 42 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में। 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? सहचर, दैनिको समाचार चंद्रिका, या मधुरवृत्त, या इंदु प्रकाश। और 43 का राइट ऑप्शन है सहचर। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 में प्रथम रेल लाइन बम्बई से थाने तक बिछाई गई थी, और ये बहुत ही बार आपने पढ़ा होगा ये चीज। नेक्स्ट है नील दर्पण संबंधी था? कपास की खेती की किसानों से, नील की खेती करने वाले से, चाय की खेती करने वाले से। तो नील दर्पण जो संबंधित था वो किससे संबंधित था? वो नील दर्पण संबंधित था नील की खेती करने वालों से। ठीक है, और यह लिखा किसने था नील दर्पण नाटक? यह लिखा था दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, किसने लिखा था? बहुत बार ये पूछा जाता है किसने लिखा था, तो दीन बंधु मित्र ने ये नाटक लिखा था, दीन बंधु मित्र। ठीक है, इन्होंने ये नाटक लिखा है। नेक्स्ट है देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद, राजनारायण बोस, बंकिम चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक। और 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था।
46 है, सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया है? मनोहर गोविंद रानडे, डीके कर्वे, विशु शास्त्री, राजा राज वल्लभ। और 46 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी डीके कर्वे। ठीक है, डीके कर्वे, और ये महान समाज सुधारक थे डीके कर्वे। और सन 1896 में पूना में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की थी, और इन्होंने 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1906 में। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? 1906 में की थी। ठीक है, डीके कर्वे। 47 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? बाप्टिस्ट मिशनरी कॉलेज श्री रामपुर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, पूना संस्कृत कॉलेज, एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई। 47 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? भूदेव मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, मधुसूदन दत्त, काली कृष्ण सिन्हा। अब 48 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए भूदेव मुखर्जी। 49 है, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा है? आरसी मजूमदार, एस एन सेन, बीडी सावरकर, ताराचंद। और 49 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी बीडी सावरकर। 50 क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र शाही, टीटू मीर, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह। 50 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी तीरथ सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मानवेंद्र नाथ राय, अच्युत पटवर्धन। और 51 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मानवेंद्र नाथ पटवर्धन, जो है मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, 51 का सी। और 52 है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया? बर्लिन समझौते ने, आंग्ल फ्रांस समझौते ने, द्वैत संधि ने, रूस जापान युद्ध ने। और 52 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी रूस जापान युद्ध ने। ठीक है, नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? जवाहरलाल नेहरू या गांधी और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, 1985 1885 में हुआ था, ये तो सभी को पता है। और लेकिन डेट क्या थी उसकी? और ये हमारा 54 क्वेश्चन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। ठीक है, अधिवेशन इसका। ठीक है, इसका अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसका। ठीक है, और ये बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, विद्यालय में आयोजित हुआ था। ये बार बार कई बार पूछता है कि किस विद्यालय में हुआ था। ये था विद्यालय जो था वो उसका नाम है गोकुल दास तेजपाल। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल। ठीक है, संस्कृत विद्यालय, तेजपाल संस्कृत विद्यालय इसका नाम है, और ये था बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन नेशनल रूल, इंडियन होम रूल सोसाइटी, राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और भूपेंद्र नाथ दत्त, अभिनव भारत, जगत सिंह बंदी जीवन। 55 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये सही सुमेलित है। ठीक है, 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ें। राजगोपालचारी फार्मूला, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंट वेस्ट। तो घटनाओं का सही कालक्रम लगाना है, और किस प्रकार से घटना हो जाएगी? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या फार्मूला हो जाएगा इसका? 1 2 3 और 4। ठीक है, और राजगोपाल जारी जो फार्मूला था 10 जुलाई 1944 को यह फार्मूला पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? ये 10 जुलाई 1944
44, ठीक है, 1944। और बेबेल योजना जो है यह 1945, जून 1945। उसके बाद है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। और उसके बाद माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, ठीक है, 3 जून 1947, 1947। तो राइट ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा, और ए ऑप्शन सही है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताएं जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, यूपी पीसीएस में मैंने क्वेश्चन देखा है। और ये क्वेश्चन आपका कई हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मार्क टुली, बेब मिलर, फिलिप स्टेट, मार्सिस टुली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 57 का हमारा ऑप्शन बी, बेब मिलर, ठीक है। यह बेब मिलर ने इसका इस समाचार ये जो है ये दिया था। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के पीछे की प्रेरणा रही है। यूएसएसआर, यूएसए, यूके। और 58 क्वेश्चन का राइट आंसर है यूएसएसआर, ठीक है, यह यानी रूस है, ये रूस की प्रेरणा रही है। 59 है, प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 59 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन सी, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, अगस्त, ठीक है, अगस्त में। और 60 क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? मद्रास, आंध्र प्रदेश, बंबई, गुजरात। और ये भी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, भाषा के आधार पर। और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषाई आधार पर, और 1952 में, ठीक है, 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महान मंदी से संबंधित नहीं था? हर्बर्ट हूवर, ब्लैक ट्यूसडे, वुडरो विल्सन। और डी है अक्टूबर 1929 का स्टॉक मार्केट का धाराशायी होना। और 61 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वुडरो विल्सन। निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध है? फेमिनिज्म, सिंडिकलिज्म, आर्थिक उदारवाद, कल्याणकारी। और 62 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, आर्थिक उदारवाद। समाजवाद की यह क्या है? सिद्धांतों के विरुद्ध है। ब्लैक डेथ किसको इंगित करता है? क्यूबोनिक प्लेग की महामारी, और या नेक्स्ट देखते हैं, आगजनी में मृत्यु, बाढ़ में डूबकर मृत्यु, मलेरिया महामारी। और 63 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा, यही ऑप्शन सही है जो हमारा ऑप्शन है ये, ब्यूबोनिक प्लेग महामारी, ऑप्शन ए, ठीक है। और ब्लैक डेथ 1346 से 1353 के मध्य यूरोप में होने वाले जो है होने वाला ये ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी थी। और इस महामारी ने यूरोप की 1/3 जनता को अपनी चपेट में ले लिया, यानी बहुत ही ये भयानक बीमारी थी, खतरनाक थी, ठीक है। नेक्स्ट है 64, सही जोड़े को चुनिए। बेनेडिक्ट एंडरसन, इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, एरिक हॉब्सबॉम, हिस्टोरियंस ग्राफ, फ्रेडरिक एंगल्स, दास कैपिटल, एल ए राय, लादुरी। तो कौन, और डी इसका है डी पेजेंट्स ऑफ लॉन्गडॉक। और 64 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, सही जोड़ा इसमें चुनना है। तो सही जोड़ा कौन सा है? ये है, ठीक है, एरिक हॉब्सबॉम का जो है, एरिक हॉब्सबॉम का इन्वेंशन ऑफ ये है, इस तरीके से हो जाएगा ऑफ ट्रेडिशन। और जो मार्क ब्लॉक है ये हो जाएगा। और इसका हमारा जो दास कैपिटल है वो किसकी रचना है? ये कार्ल मार्क्स की है, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की रचना है। मैंने कई बार आपको जब कुछ लोगों ने इसमें पीजीटी का एग्जाम दिया होगा, टीजीटी का एग्जाम, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल, ठीक है। और नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विशेष योगदान दिया है? ईपी थॉमसन, थॉमस कुहन, शेल्डन पोलाक, थॉमस कार्लाइल। और 65 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी,
थॉमस कुहन। ठीक है, थॉमस कुहन ने विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विशेष योगदान दिया। एक प्रसिद्ध लेखक, प्रचार प्रसारक, इतिहासकार और व्याख्याकार थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 2002 में थॉमस कुहन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। उपयुक्त सभी। 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी हैं राष्ट्रमंडल के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के समय प्रेसिडेंट कौन था? पीटर विलियम बोथा, फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क, नेल्सन मंडेला, थाबू मबेकी। और 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान बनाया? ड्रेको, सोलन, क्लिस्नीज और थेमिस्टोक्लीज। 68 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्लेथेस्थनीज। 69, गीजा के विशालतम पिरामिड का निर्माण मिस्र के किस शासक ने करवाया था? खुफू, खाफरे, नफरे, उसर, काफ। और 69 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, खुफू। 70 एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास लेखन की कैम्ब्रिज स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं? डेविड अर्राइल, अनिल सील, शाहिद अमीन, रणजीत गुहा। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल सील। और 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।